हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th पे। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था, स्टार्ट की थी सरफेस केमिस्ट्री, उसमें हमने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए थे। एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन जो हमने स्टार्ट कर दिया था, हमने फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन भी पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग the adsorption of gases on solid। कि सॉलिड पर जब गैसेस क्या होती हैं, एडजॉर्ब होती हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, बात करूं मैं पहले तो जैसे ड्यूरिंग द लेक्चर मैं पहले बात कर चुका हूँ, फिर से अलग से ये टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये मेंशन कर रखा है अलग से। तो हम पहले अगर बात करें कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो गैस है, जो एडजॉर्बेट है, जो गैस है जो कि एडजॉर्ब होने वाली है, हो रही है, उसकी नेचर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है नेचर? मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन होते हैं। एक तो क्या फिजिकल, एक क्या केमिकल। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हमने क्या कहा था, स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक होता है। तो इसमें क्या होता है, सभी गैसें क्या होती है, एडजॉर्ब होती हैं, चाहे कोई कम एक्सटेंट पे होती है, कोई ज़्यादा एक्सटेंट पे होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि रैपिडली कौन सी होती है, तो रैपिडली वो होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। ऐसी गैसेस क्या होंगी, रेडली क्विकली एडजॉर्ब होंगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पता होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो कोई भी गैस लिक्विफाइड नहीं होती, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगाइए, वो टेम्परेचर है। तो एडजॉर्बेट का मतलब क्या हुआ, एडजॉर्बेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है फिजिकल एडजॉर्प्शन, कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगी, जल्दी एडजॉर्ब होगी। ओके, जैसे मैं बात करूँ कुछ गैसों का ऑर्डर, काफ़ी बार ये इसमें से क्वेश्चन आता है जो मैं ऑर्डर दिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसे कुछ गैसों का मैं आपको ऑर्डर लिखा रहा हूँ एडजॉर्प्शन का, तो SO2 का सबसे ज़्यादा, फिर NH3, फिर CO2, फिर CH4, फिर CO, फिर N2 एंड लास्ट में H2। ये इनकी एडजॉर्प्शन का ऑर्डर है स्टूडेंट्स। ध्यान देना कि ये गैसेस है, इनमें सबसे पहले एडजॉर्ब कौन होगी, SO2, फिर कौन सी होगी, अमोनिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4, फिर CO, फिर N2, फिर H2। इस तरीके से इनका एडजॉर्प्शन का ऑर्डर है। ये ध्यान रखना है ये बात। कई बार इनमें से पूछ लिया जाता है कि चार ऑप्शन दे दी जाएंगे, इनमें से कौन सा होगा, या फिर इनको अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एडजॉर्प्शन की रेट के अंदर। तो ये इनका ऑर्डर है। तो हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन तो देख लिया किस तरीके से क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। केमिकल एडजॉर्प्शन हमने बात की थी, कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा, उन्हीं गैसेस का होगा जो क्या करेंगी, एडजॉर्बेंट के साथ में क्या बनाएंगी, केमिकल बॉन्ड्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी, केमिकल बॉन्ड्स जो बनाएगी, उन्हें का क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे, इनकी जो गैसेस है उन पे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन। कोई इजीली एडजॉर्ब होने वाली है तो उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जो मुश्किल से एडजॉर्ब होने वाली है उनका एडजॉर्प्शन कम होगा। ठीक है। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो सेकंड फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसकी भी नेचर मायने रखती है। सेकंड क्या है हमारा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि जिसकी सरफेस पे हो रहा है एडजॉर्प्शन उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम ज़्यादातर एडजॉर्बेंट जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल ये बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है। इस पे काफ़ी सारी गैसेस, मैंने आपको बताया भी था, पॉइजनस गैसेस को एडजॉर्ब करेगा। ठीक है।
मैंने बताया था माइनिंग वगैरह होती है, वहाँ पे जो मास्क बने होते हैं वो उसमें चारकोल कहीं ना कहीं उसमें लगा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो पॉइजनस गैस होती है उनको एडजॉर्ब कर लेता है। अब एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट की नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा कि जो जितना ज़्यादा एडजॉर्ब करने की टेंडेंसी रखेगा उस पर एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ द पॉइजनस गैसेस कौन एडजॉर्ब करता है, चारकोल एडजॉर्ब करता है। अगर ऐसे बताऊँ मैं, जैसे आप में बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो हमारी गैसेस हैं ये किन पे एडजॉर्ब होती हैं जनरली, ये एडजॉर्ब होती हैं फाइनली डिवाइडेड जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जैसे निकेल, कोबाल्ट, ये उन पे एडजॉर्ब होती हैं, क्योंकि इनका इनके साथ में क्या होता है, कॉम्बिनेशन, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। तो पॉइजनस गैसेस कहाँ होंगी, चारकोल पे होंगी, और जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल पे कौन सी गैसेस होंगी, इस तरीके की ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस कहाँ होंगी, ट्रांजिशन मेटल पे एडजॉर्ब होंगी। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल क्या होती है, एक तो इनकी सरफेस जो होती है वो पोरस होती है। क्या कारण है इन पे, क्या होता है, तो सरफेस क्या होती है इनकी, पोरस होती है। पोरस यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि रफ सरफेस होती है। तो जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होती है उतने ही पार्टिकल्स ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग हो पाती है, उतने ही ज़्यादा अच्छे से अटैच हो पाते हैं, और उतना ही ज़्यादा क्या होता है इनके अंदर, एडजॉर्प्शन होता है। तीसरे फैक्टर की हम बात करते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तीसरा फैक्टर क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि सरफेस जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो है कैसा फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना है, कि मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, इसके ऊपर गैसेस का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसके ऐसे सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इसको आप कट कर दोगे 4 पीसेज में, तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से हो जाएगा। तो अब एडजॉर्प्शन का एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, यहाँ से भी एडजॉर्ब कर सकता है, इस तरीके से भी एडजॉर्ब कर सकता है, इस तरीके भी एडजॉर्ब करता है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरीके से जो हमारा एडजॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया भी क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको। इसीलिए तो देखो मेटल्स, मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, ये जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी सरफेस पोरस होती है, रफ होती है। तो रफ सरफेस जो होती है उससे होता क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है रफ सरफेस की वजह से, और वहाँ पे क्या होता है, फिर एडजॉर्प्शन ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है फैक्टर वो है फोर्थ फैक्टर हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की अगर बात करूं मैं, या पहले चलो टेम्परेचर ही पढ़ते हैं, प्रेशर बाद में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिलेशन, एक्सोथर्मिक क्या है, ये एक्सोथर्मिक होता है एडजॉर्प्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ये जैसे मैंने उस दिन आपको समझाया था कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको क्या करता है, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल, ये इधर वाला, ये इसको क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से इस पे क्या आ जाता है, एक सरफेस टेंशन आ जाता है नीचे की तरफ, यानी कि ये नीचे की तरफ खिंचता जाता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और ये अनस्टेबल हो जाता है। तो जैसे ही कोई भी पार्टिकल्स ऊपर से आता है तो इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इसको सरफेस पे अटैच करेगा तो इधर से भी क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही फोर्स बैलेंस होगा ये अपनी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से, एनर्जी रिलीज करने की वजह से ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, वैसे वैसे आपका ये जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसके अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, हमें पता है कि सैचुरेशन की कंडीशन में एडजॉर्प्शन में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। बताया था मैंने आपको कैसे आ जाता है कि ये सॉलिड है हमारा, इस पर कोई गैस एडजॉर्ब हो रही है, तो पहले स्पीड से एडजॉर्प्शन होगा, बहुत सारे जो
गैस के मॉलिक्यूल्स है वो एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, डिजॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगा साथ साथ में। जो मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ से हटने भी लग जाएंगे, किसके, एडजॉर्बेंट की सरफेस, तो हटते भी रहेंगे और आते भी रहेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। जितने अटैच होते हैं उतने डिटैच हो जाते हैं। इस तरीके का इक्विलिब्रियम आ जाता है इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपका इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैक डायरेक्शन में, यानी कि एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इसको एक एग्जाम्पल से भी बड़ा अच्छे से समझाया जाता है। या हम बात करें तो चलो इसके बाद में समझाता हूँ, पहले मैं 5वां बताता हूँ। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से ये भी ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो आपका एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी किसके अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखो एक ग्राफ बनाते हैं हम कि N2 गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, N2 गैस है, उसका एडजॉर्प्शन है, ठीक है, अमाउंट है उसकी। हम देखते हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये प्रेशर है, किस तरीके से इंक्रीज होगा, कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज होगा और हमें पता है एक कंडीशन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कि ये जो N2 गैस है इस पे एडजॉर्प्शन देखते हैं हम, इसका एडजॉर्प्शन देखते हैं चारकोल पे, एक्टिवेटेड चारकोल पे, कि 10 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल हमने लिया। हमने सबसे पहले शुरुआत की 273 केल्विन पे। 273 केल्विन पर ये जो एक्टिवेटेड चारकोल था 10 ग्राम, ये N2 10 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी N2 को क्या कर रहा था, एडजॉर्ब कर रहा था। फॉर एग्जांपल हमने यही किया कि 273 केल्विन है ये, और ये N2 की अमाउंट जो है वो कितनी है, हमारे पास है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर कम किया, 243 केल्विन कर दिया। जब 243 केल्विन कर दिया तो हमने देखा कि एडजॉर्प्शन जो था वो एडजॉर्प्शन क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब से कितनी N2 का एडजॉर्प्शन होने लग गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब का एडजॉर्प्शन होने लग गया। ये किसका आ गया, 243 या 244 केल्विन का ग्राफ आ गया। अब हमने और कम किया, कितना कम किया, 190 केल्विन के करीबन किया। तब तो इसका जो एडजॉर्प्शन था वो और ज़्यादा हुआ। कितना हो गया, ये अप्रोक्सीमेट हो गया ये 190 केल्विन के करीबन। और जब हमने 190 केल्विन किया तो N2 गैस का एडजॉर्प्शन हुआ आपका 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इसके अंदर इस ग्राफ के रूप में आएगा, आपको ऐसे बना हुआ आएगा। ठीक है, N2 दिया होगा, एडजॉर्प्शन अमाउंट, यहाँ पे प्रेशर दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा T1 T2 T3। अब आपको पूछेगा इस T1 T2 T3 में रिलेशन क्या है, ऑप्शन दे देगा, अलग अलग इक्वल्स हैं, ग्रेटर देन है। तो हमें पता है T3 क्या है, सबसे बड़ा, फिर T2 और फिर T1। टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। यही तो हमने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की किसकी, फैक्टर अफेक्टिंग की, जो कि एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एडजॉर्प्शन पर ही। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए क्या होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक रिलेशन है, सिर्फ रिलेशन किसके बीच में, कि अमाउंट ऑफ गैस जो आपकी एडजॉर्ब हो रही है और जो आपका प्रेशर है उसके बीच में जो रिलेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। लेकिन ये जो रिलेशन होता है ये किस कंडीशन में होता है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम बात करते हैं किस पे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इट इज अ रिलेशन between amount of gaseous substance adsorbed by adsorbent between amount of substance adsorbed by adsorbent and equilibrium gas pressure
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सिंपली क्या हो गया, रिलेशन हो गया किसके बीच में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब, कि प्रेशर के साथ में जो आपका अमाउंट है वो कितना एडजॉर्ब हो रहा है सब्सटेंस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। इसको जब हम ग्राफ से डिनोट करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिलेशन आता है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है एडजॉर्ब है, यानी कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, उसको हम x/m से डिनोट करते हैं। x/m क्या होता है हमारा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और इसका किसके साथ में, प्रेशर के साथ में। तो हम जो ग्राफ मिलता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है। यहां पे क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है जहां पे क्या हो जाती है, अमाउंट ऑफ जो हमारी एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जिस प्रेशर पे कांस्टेंट होती है PS, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर। हमने कहा ना इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो ये वो एक कंडीशन है जहां पे इक्विलिब्रियम आ गया कि एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। यहां पे आने पे क्या हो गया, साथ में डिजॉर्प्शन भी स्टार्ट हो गया। अभी जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे थे उतने मॉलिक्यूल क्या होने लगे, डिजॉर्ब भी होने लगे। तो इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस प्रेशर को PS, जिस प्रेशर पे कंडीशन आ जाती है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। अब ये जो एडजॉर्प्शन था ना, ये भी थियोरेटिकल था। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया वो एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिच, उन्होंने दिया। उसके बाद में एक नई थ्योरम आई जिसको हम कहते हैं, या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आया जिसको हम कहते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो क्या होता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म, उन्होंने क्या रिलेशन बताया मैथमेटिकली, देखो तो देखते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या थी। तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ क्या था, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था आइसोथर्म का। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 3 कंडीशन बताई कि एट लो प्रेशर पे क्या रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे अपने बना देते हैं ना, कुछ इस तरीके से था हमारा, ठीक है, ये x/m था और यहाँ पे प्रेशर था। तो ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये तो क्या है, एट लो प्रेशर है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर, इस कंडीशन को हम कह देते हैं इंटरमीडिएट। ये थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रेशर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। इस तरीके से इन्होंने भी 3 फॉर्मूलाज, तीन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बताया ये कि एट लो प्रेशर, लो प्रेशर है तो हमें पता है लो प्रेशर पे क्या मिल रही है, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि प्रेशर जो है, यानी कि एडजॉर्प्शन जो है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कांस्टेंट, तो Kp। तो लो प्रेशर पे तो एक्सटेंट जो है हमारा एडजॉर्प्शन का, उसके बीच में और प्रेशर के बीच में ये रिलेशन दिया। सेकंड, अगर हम बात करें एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे हमें पता है क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मीन्स कि एक कांस्टेंट लाइन मिल रही है, यानी कि प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्सटेंट ऑफ जो हमारा एडजॉर्प्शन है। प्रेशर आप कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, यानी कि डिपेंड ही नहीं कर रहा। दैट मीन्स क्या हो गया, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का P की पावर 0 मतलब m होता है इक्वल टू क्या होगा, सॉरी m क्या, P की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि हमारे पास x/m क्या हो गया, इक्वल्स टू k, कांस्टेंट है, x/m क्या आ गया, एट हाई प्रेशर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तीसरा जो है हमारा कौन सा, एट मॉडरेट या इंटरमीडिएट प्रेशर, इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे, इंटरमीडिएट जो प्रेशर है वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है प्रेशर की पावर पे, कि प्रेशर की पावर कितनी है। तो एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर,
इसके लिए क्या दिया, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई एन। एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ये डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्ब पे। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें कि क्या हो जाएगा, k p की पावर 1 बाई एन। ये है हमारा क्या, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर मॉडरेट प्रेशर। तो इस तरीके से सिर्फ एक क्या दिया इन्होंने, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आइसोथर्म का। अगर मैं बात करूँ लो प्रेशर पे, देखो लो प्रेशर पे क्या था, k बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। इंटरमीडिएट पे क्या आया, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई एन। और यहाँ पे हाई प्रेशर पे क्या आया, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसने दिया, फ्रेंडलिज ने दिया। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो स्टूडेंट्स ये हमने बेसिक 2 टॉपिक और पढ़े। वैसे तो देखो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट थे। एक तो था एडजॉर्प्शन वाला, एक होता है कैटालिसिस वाला, और एक होता है आपका कोलाइडल स्टेट वाला। इस बार जो आपके सिलेबस में से कैटालिसिस वाला पार्ट जो है, कैटालिस्ट वाला पार्ट वो हटा दिया। तो अब एडजॉर्प्शन वाला हमने पढ़ लिया। इसके बाद डायरेक्टली कौन सा पढ़ेंगे हम, इसके बाद पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लेके आऊँगा आपके लिए कोलाइडल स्टेट वाला पोर्शन। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। अच्छे कमेंट जो आपको लगे, एक अप्रिशिएबल हो सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।